नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सूर्य नमस्कार को हम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। हम सूर्य नमस्कार के कई सारे वेरिएशंस देखते आ रहे हैं। किसी सूर्य नमस्कार में अगर 24 राउंड हम करें तो उसका एक राउंड कंप्लीट। वैसे ही सूर्य नमस्कार जैसे अष्टांग विन्यासा है, उसमें अलग तरीके के सूर्य नमस्कार बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम जो सूर्य नमस्कार सीखेंगे वो काफ़ी बेसिक यानी कि काफ़ी सिंपल तरीके से किए जाने वाले सूर्य नमस्कार हैं। अगर आप किसी सूर्य नमस्कार की वीडियो देखते हो या किसी को परफॉर्म करते हुए देखते हो कि वो हस्त उत्तान आसन की स्थिति में या फिर पाद हस्तासन की स्थिति में अच्छी तरीके से बैकवर्ड बेंड करते हैं, अच्छी तरीके से फॉरवर्ड बेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ख्याल आता होगा कि हम तो इतने आगे नहीं झुक सकते या फिर हम तो इतने पीछे नहीं बेंड कर सकते, हमारी बॉडी स्टिफ है। तो फिर उस वक्त आप किस तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सूर्य नमस्कार को किया कैसे जाता है। अभी मैं एक सिंपल सूर्य नमस्कार का राउंड आपके सामने डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी और उसके बाद हम हर एक स्टेप को आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। सूर्य नमस्कार शुरू करने के लिए हम मैट के आगे वाले हिस्से पे खड़े हो जाते हैं। दोनों पैर मिले हुए, हथेलियां शरीर के पास। एक प्रणमासन, 2 हस्त उत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालनासन, 5 कुंभकासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 सर्पासन, 8 श्वानासन, 9 अश्वसंचालनासन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्तानासन एंड 12 प्रणमासन। दोस्तों, इस तरीके से सूर्य नमस्कार का एक आवर्तन पूर्ण किया जाता है। अब जो सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति है प्रणमासन, ये काफ़ी आसान स्थिति है। इसे हम आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें बस हमें दोनों पैरों को मिलाकर रखना है और हथेलियों को हमारे सामने जोड़ना है। ये हो गया प्रणमासन। प्रणमासन के बाद दूसरी स्थिति है हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन यानी कि हम हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं और पीछे की तरफ झुकते हैं। इस स्थिति में अगर आपकी पीठ में स्टीफनेस हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा पीछे की तरफ झुकने के बजाय केवल हल्का सा आपको हिप्स को आगे पुश करना है और हाथों को ऊपर रखते हुए बैकवर्ड आर्च करना है। ये हो गया हस्त उत्तानासन। अगर ये स्थिति भी आपको मुश्किल लगती हो तो केवल हाथों को ऊपर उठाए और इस स्थिति में ही बने रहे। तीसरी स्थिति है पादहस्तासन, जिसमें कि हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं सांस बाहर छोड़ते हुए। अगर आपको दोनों हाथ ज़मीन से लगाने में दिक्कत होती हो तो आप अपने हाथों को घुटनों को बिना मोड़े पैरों पर ही रख सकते हैं, घुटने के नीचे। अगर इस स्थिति को आप आसानी से कर पाते हैं तो अपने उंगलियों को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें। अगर आपसे उंगलियां भी ज़मीन से नहीं टच होती तो घुटनों को सीधा ही रखें और जितना आसानी से आप नीचे की तरफ झुक सके उतना झुकते रहें। इस प्रकार से आप पादहस्तासन के बजाय इस सिंपल फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर को कर सकते हैं। इस स्थिति के बाद हमें अगली स्थिति में जाना है जो होती है अश्वसंचालनासन की स्थिति, जिसे करने के लिए हम दोनों पैरों को सबसे पहले मोड़ लेंगे घुटनों से, हाथों को ज़मीन पर रखेंगे और
एक पैर को पीछे लेकर आएंगे और उसके घुटने को ज़मीन से लगाने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में हमें कमर को नीचे की तरफ इस प्रकार से बेंड करना है जिससे कि हम बैकवर्ड आर्च अच्छे से कर पाए। अगर इस स्थिति में आपको घुटने ज़मीन पे लगाने में दिक्कत होती है तो आप घुटने को ऊपर ही रख सकते हैं और इस प्रकार से अश्वसंचालन आसन की स्थिति को बनाए रख सकते हैं। अगर आपका आगे वाला पैर दोनों हाथों के बीच में ना आ पाए तो उसे आप थोड़ा सा पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन जो भी आसन स्थिति आप करो उसे अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। अश्वसंचालन आसन के बाद अगला आसन है कुंभकासन, जिसमें कि आगे वाला पैर भी पीछे जाएगा और इस प्रकार से प्लैंक पोजीशन को बनाए रखना है, जिसमें हमारी कुहनियाँ सीधी रहेंगी, घुटने सीधे रहेंगे और दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। इसमें कमर को ना ही ज़्यादा ऊपर करना है इस प्रकार से और ना ही नीचे की तरफ रखना है। आप इस कुंभकासन के अलावा श्वान आसन का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे दोनों पैर एक दूसरे से थोड़े से दूरी पर रहेंगे और इस प्रकार से श्वानासन की स्थिति हम कर सकते हैं। अगर श्वानासन की स्थिति में भी आपको घुटने सीधे रखने में दिक्कत होती हो तो आप घुटनों को हल्का सा बेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी अगली स्थिति होगी अष्टांग नमस्कार की, जिसे करने के लिए सबसे पहले हम घुटनों को ज़मीन से लगाएंगे, फिर कुहनियों को मोड़ते हुए चेस्ट को ज़मीन से लगाना है और फिर हमारा कपाल प्रदेश या फिर चिन्ह को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें। दोनों पैर मिले हुए रहेंगे और कुहनियाँ शरीर के पास रहेंगी। इसके बाद है सातवीं स्थिति सर्पासन, जिसमें दोनों पैर मिले हुए रहते हैं और एल्बोज को सीधा करते हुए हम बैकवर्ड बेंड करते हैं। इसे भी हम आसान तरीके से करने के लिए दोनों पैरों में हल्का सा अंतर लेंगे, कुहनियों को मोड़ते हुए जितना आप आसानी से बैकवर्ड बेंड कर पाओ उतना ही बेंड करें। इस स्थिति के बाद आठवीं स्थिति है फिर से श्वानासन की। श्वानासन के बाद फिर से हमें करना है अश्वसंचालन आसन। उसके बाद पादहस्तासन की आसान स्थिति, हस्त उत्तानासन और फिर आखिरी स्टेप जो है प्रणमासन। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी शरीर को सबसे पहले जान लीजिए कि आप कितनी हद तक आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं या फिर कितना आपका शरीर फ्लेक्सिबल है। उसके अनुसार ही हर एक स्थिति को आपको करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।